ओम गुरुवे नमः। सचकृतारधाम मोहाली से रब्बी उपदेश के माध्यम से श्री जोगी बाबा पौना हरि जी का भव्य दिव्य शरीर के बारे में जानेंगे। गुरु प्यारी सारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए श्री जोगी जी का भव्य और दिव्य जो शरीर है उसके बारे में आज जानेंगे इस प्रवचन में। तो श्री जोगी बाबा पौना हरि जटाधारी कलाधारी जो शिव शंकर जी के अवतार माने गए, उनके भव्य और अद्भुत अलौकिक दिव्य शरीर के बारे में जानेंगे। तो शिव पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड जिसका नाम है उसको अंशी कहते हैं। जैसे शिव शंकर का अवतार कहा गया, श्री जोगी बाबा बालकनाथ जी को शिव शंकर के आंशिक अवतार कहा गया, लेकिन शिव पिता परमात्मा इसको अवतारी कहते हैं। और श्री जोगी बाबा पौना हरि जी शंकर स्वरूप या शिव शंकर स्वरूप उनके आंशिक अवतार है, तो उनको अवतार का, लेकिन शिव पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु इसको उनको अंश का आंशिक अवतार है, तो शिव को अंशी कहते हैं और शिव को अवतारी कहते हैं। और बाबा बालकनाथ के रूप में जो शंकर जी का शिव शंकर जी का अवतार, उसको अवतार कहा गया। तो ये अंशी परमात्मा शिव पिता परमात्मा के, इस अंशी परमात्मा अवतारी के दो अंश होते हैं, विभिन्न अंश और सवांश। सवांश होते सर्व के, जो सर्व के अंश हैं उसको सवांश कहते हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर आते हैं, ईश्वर भी इनको कहते हैं। तो जो शक्तियां शिव पिता परमात्मा में हैं वो सारी शक्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर में आ जाती हैं, लेकिन आंशिक अवतार और अंशी में अवतार और अवतारी में दो फर्क रहते हैं। वो है कि शिव पिता परमात्मा इस सृष्टि को प्रकट करते हैं, रक्षा करते हैं और इसका संहार करते हैं। ये तीनों काम शिव खुद करते हैं। अपने आंशिक अवतारों को भी ये काम वो नहीं सौंपते हैं, ना किसी संत महात्मा को, पीर पैगंबर अली को। और दूसरा, हर जीव के अंदर बैठ के उसके कर्म को नोट करना, उसका प्रारब्ध किस्मत बनाना, उसको उनके कर्मों का भोग कराना, पाप पुण्य का फल देना। उनके कर्मों को जो कर्म किया वो कर्म तो जड़ है, उसको शक्ति से फल में परिवर्तन करना। तो इस संसार में, इस पूरी सृष्टि में जितने भी जीव जिस भी शहर में, गांव में, घर में अलग अलग जो भी कर्म कर रहे हैं, जहाँ भी, उस सब का हिसाब शिव पिता परमात्मा रखते हैं। तो कर्मों के अनुसार, पाप पुण्य के हिसाब से हमारी प्रारब्ध मतलब किस्मत बनाते हैं, और फिर हमें उन पापों का जब पुण्य होगा, सुख जगह या दुख का भोग करवाते हैं। और इस हमारे कर्मों को, जैसे भक्ति की, सेवा सिमरन की, हमारी कितनी जोनियां अब बीत गई है, उसके बाद हमें मानव शरीर नर नारी का देना है 84 लाख योनियों के बाद। ये सारा हिसाब शिव पिता परमात्मा अवतारी अंशी खुद रखते हैं। और ये हुआ अंशी, जिसके दो ये जो काम है वो खुद पर्सनली वो खुद करते हैं। उनके पहले तरह के अंश, उस अंशी के विभिन्न अंश, ब्रह्मा विष्णु शंकर और विष्णु जी के 24 अवतार, उसमें शंकर जी के अवतार हनुमान जी, दुर्वासा ऋषि, ऋषभ ऋषि, अश्वत्थामा, बाबा बालकनाथ, ये शंकर जी के, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के आंशिक अवतार हैं। तो ये सवांश आत्माएं हैं। एक होती है विभिन्न अंश, इसमें दो होती है, एक तो गुरु पीर साधु संत फकीर महात्मा जिनको कभी माया लगी ही नहीं, और दूसरे संसारी जो ये पूरे संसार के जीव हैं, जो माया के अंडर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। अब हमने जाना श्री जोगी बाबा बालकनाथ जी के भव्य दिव्य शरीर के बारे में। तो पहले पता चला शिव और शिव के शिव शंकर के आंशिक अवतार में क्या फर्क होता है।
शिव की सारी शक्तियां शिव शंकर के अवतार स्वरूप प्रकट होने के बावजूद भी ये दो काम किसी भी अवतार को, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को अलग अलग ब्रह्मांड के, जैसे ये 50,000 योजन का ब्रह्मांड है, इसमें 9 ग्रह हैं, 7 समंदर पानी, 9 खंड पृथ्वी, 14 पुरियां, तो इसके ब्रह्मा विष्णु शंकर जो हैं, जितने मुख का ब्रह्मांड होता है उतने मुख के ही ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। तो जो सिद्ध जोगी बाबा पौणाहारी हैं वो शिव शंकर जी के आंशिक अवतार हैं, और उस अंशी भगवान से सवांश ब्रह्मा विष्णु शंकर और विष्णु के फिर अंश कश मत्स्य वराह नरसिंह, ये सब आगे अवतार 24 अवतार होते हैं। और शंकर जी के भी आंशिक अवतार माने गए ऋषभ, दुर्वासा, अश्वत्थामा, हनुमान जी रुद्र अवतार 11वें, और बाबा बालकनाथ। इनमें अब पता चला कि शिव पिता परमात्मा अंशी हैं और वो अवतारी हैं, ये अवतार हैं। अगर ये अवतार है तो इनमें ये दो जो काम है, सृष्टि को बनाना, उसकी रक्षा करना, उसका प्रलय करना, और साधु संत महात्मा बलि, पीर पैगंबर अल्लाह वली, ये दोनों काम शिव पिता परमात्मा, क्योंकि इनको जो काम दिए संतों महात्मा को, वो ज्ञान कराने का और मोक्ष मुक्ति देने का, और ब्रह्मा बन के ज्ञान, विष्णु बन के पालन रिजक और दिए ज्ञान की रक्षा, सचखंड ले जाने की जिम्मेवारी, माया से निकालने की, और महेश बन के हमारे पापों का, रुकावटों का, साधना में आने वाली प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना, ये सब उन महापुरुषों को ये काम दिया गया। जो ये पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये स्वरूप शक्ति के, सच्चिदानंद शक्ति के, शिव शक्ति के डायरेक्ट अंश होने के कारण इनको सवांश कहते हैं। और ये स्वरूप शक्ति से, सच्चिदानंद शक्ति से इसके गवर्नर है, जैसे कहते हैं इनकी गवर्नमेंट, इनकी सरकार है। और जो मायातीत संत हैं, महापुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, जिनको कवि नानक, कबीर, फरीद, ये सारे संत महात्मा पुरुष, ये गवर्न, जैसे वो गवर्नर है स्वरूप शक्ति के, सच्चिदानंद शक्ति के, ये मायातीत सारे संत उस सच्चिदानंद शिव पिता परमात्मा की शिव शक्ति से गवर्न होते हैं। जैसे इन पे हुक्म उतरता है, आज्ञा पई काल की कहते हैं, जहाँ जिमें दयावे खसम दी बाणी, तुलसीदास कहते हैं मेरा नहीं, ये राम का बोल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ। ईसा कहते हैं मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, मैसेज देने आया हूँ। कोई कहता है मैं पैगाम लेके आया हूँ, मैं पैगम्बर हूँ। कोई कहता है मैं दिगंबर हूँ, मैं उसकी दिशाओं को ही ओढ़ने वाला हूँ, मुझे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं। दिगंबर लोग वस्त्र नहीं पहनते हो, कहते हैं हमने दिशाओं को ही ओढ़ लिया। तो कोई पैगंबर, कोई दिगंबर, इस तरह से उस महापुरुषों की कैटेगरीज में जो सारे ईश्वर की सच्चिदानंद शिव शक्ति से गवर्न होते हैं, उनको माया अतीत विभिन्न अंश कहते हैं। और तीसरे होते हैं संसारी, ये माया के अंडर हैं, जो सारे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से, जिनका ये शरीर 5 महातत्वों से बना है। अब शिव शंकर के वो अवतार हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश जी, जहाँ शिव शंकर जी और इनके आंशिक अवतार, इनका निर्वाण शरीर होता है। हनुमान जी हो गए, शिव शंकर हो गए, श्री जोगी बाबा पौणाहारी हो गए, इनके शरीर को कहते हैं निर्वाण शरीर। और दूसरी तरफ गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों, महात्माओं को, जैसे गुरु नानक जी का शरीर नहीं मिला, कबीर जी का नहीं मिला, गुरु गोविंद सिंह जी का नहीं मिला एंड में, और अनंत महापुरुष जो धरती पे आए एंड में उनका शरीर मिला ही नहीं। कईयों ने अपने मुरीदों के, संगतों के लिए, उनकी मौज है, जैसे उनको अकाल पुरख का हुक्म उतरेगा वैसे ही वो करेंगे। अगर बोलेंगे शरीर छोड़ के आओ, अपना पार्थिव वहाँ अपने पिछो संगत के लिए, मुरीदों के लिए, चेलों के लिए
सत्कार योग तो ऐसा छोड़ेंगे, नहीं तो लक्षित हो जाएंगे। कोई जल समाधि ले लेगा, कोई अग्नि समाधि ले लेगा। तो इस तरह से वैसे उनका जो शरीर है, उनके शरीर को कहते हैं, ये सुखमणि साहिब में भी लिखा है, ब्रह्मज्ञानी का सगम आकारा, उनकी आकार भी माया अधीन नहीं है, माया के अंडर है जो, वो नहीं है। इंसान में आना जाना करते हैं, माया को अपने अंडर करके इस शरीर को हमें धारने के लिए योग माया से प्रकट हो गए नानक कबीर फरीद गुरु नानक, इस सब का रूप धारण करके हमें ज्ञान देते हैं, हमें तारते हैं। तो उनके शरीर को कहते हैं माया अतीत शरीर। और जो बाकी सारे संसारी बचे हैं, इनको कहते हैं माया अधीन। ये माया के जीवन मृत्यु के काल के समय के तीन ताप, तीन शरीर, तीन तरी, कर्म, चार दोष, पंच क्लेश, पंच ऋण, पंच कोश, ये सब माया की बीमारियां माया अधीन जीवों को, संसारियों को लगी हुई है। तो सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी का जो शरीर है वो दिव्य है, भव्य है। उनके शरीर को निर्वाण शरीर कहते हैं। और उनके शरीर में रिद्धियां, सिद्धियां, निधियां ये सब प्रकट रहती हैं। जैसे हनुमान छोटे होना, बड़ा होना, हवा में उड़ना, बैठना, ये सब शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां उनकी दासियां, नौकरानियां बन के उनके पास रहती हैं। और नौनिध नाम खजाना जो उन्होंने पाया है, जहाँ योग विद्या से, अष्टांग योग से जो उन्होंने कमाई करके पाया है, वो तो खुद ही नित्य सिद्ध मुक्त है। लेकिन हमें ज्ञान करने के लिए गुरु दत्तात्रेय जी के पास जाओ, पहले पीर निगाहे जाओ। एक पीर मतलब गुरु, निगाहे मतलब ज्ञान। एक ज्ञानवान गुरु के पास जाओ। 6 शास्त्रों की छत्र छाया के नीचे बैठे हैं वो। 6 शास्त्रों का जो ज्ञानी है गुरु, गुरु दत्तात्रेय जी स्वरूप, उससे मुझे जाके जानो। 108 मनके की माला, जो 108 उपनिषदों का जो ज्ञाता है, सच्चा सदगुरु, उसकी शरण में जाओ। तो सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी का जो ये भव्य दिव्य शरीर है, हमें दिख रहा है बालक स्वरूप, बहुत उसका अनर्वचनीय, उसमें खूबसूरती उनकी बयान नहीं की जा सकती शब्दों में। उनकी एक एक उस निर्वाण शरीर के एक एक अंग की खूबसूरता, सुनारी जटाएं, फिर गुरु दत्तात्रेय से झोले चिमटा जो पाया, उनका लंगोट, पौवे, भव्यता, मोर, ये सब कुछ दिव्य और भव्य है। माया के अंडर ये 3 शरीर, स्थूल शरीर 5 महाभूतों का, फिर कारण शरीर मन, 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, ये 18 तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर, और एक कारण शरीर इस संसार की इच्छाएं वासनाओं से बना। तो ये 3 शरीर जो हमारे हैं, ये तीनों के तीनों माया के अंडर हैं। और बाबा जी का शरीर ज्ञान से और प्रकाश से बना हुआ है, शक्ति भक्ति से, जिसमें रिद्धियां, सिद्धियां, निधियां सब कुछ प्रकट है। तो ये माया के त्रिगुणात्मक गुण के कारण रज तम सत, तो रज गुण से संसारी, तम गुण से राक्षस, और सत गुण से देवता। ये स्वर्ग के जो देवता हैं, स्वर्ग तक 14 पुरियां पीछे हमने रब्बी उपदेश में बताई थी आपको। अतुल वुतल शीतल महातल तरातल रसातल पताल भूभ स्वाद महाजना तपा सता। तो इसमें 11 राजे बताए थे स्वर्ग के अंडर, मानव गंधर्व, देव गंधर्व, पितर देव, अजानज देव, कर्म देव, नित्य देव, इंद्र देव, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मदेव। तो ये 11 स्वर्ग के जो 11 राजे हैं, यहाँ तक के देवता भी, उनका शरीर भी भोग योनि के अंदर है। ये मानव करे योनि में इसमें ज्ञान है, ज्ञान शक्ति युक्त है। लेकिन स्वर्ग तक के देवता भी, इन 11 स्वर्गों तक जो देवता भी सीमित है, वो भी भोग योनि में, उनका भी शरीर नश्वर है। तो ये सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी का निर्वाण भव्य और दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, शिवलोक अलख लोक वाला शिव शंकर जी के स्वरूप निर्वाण शरीर है।
और त्रिगुणात्मक शरीर जो कि पार्वती माँ भी उनकी माँ बन के उनके पास बिल्ली बन के गुफा में गई थी, क्योंकि कार्तिकेय के स्वरूप वो अवतार हैं शिव शंकर जी के। तो कार्तिकेय के 6 सिर थे। 6 शास्त्र मतलब 6 शास्त्रों का जो ज्ञानी है वो बाबा जी के ज्ञान को जानता है, वो हमें उनका सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो उनके भी बाबा जी ने जब गोद में बिठा के उसके प्यार किया बिल्ली पे, तो निशान जब कैलाश पर्वत पे देखा, सुर्ती चढ़ा के वो गए, तो वहाँ माँ पार्वती के चेहरे पे उनकी उंगलियों के निशान छपे थे। क्योंकि 4 वर्ण में से और 4 आश्रमों में से, 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ साधना, वनप्रस्थ जंगलों में जाके भक्ति करना, ब्रह्मचार्य साधना और संन्यास। और 4 वर्ण में शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। तो उनके 4 आश्रमों में से उन्होंने ब्रह्मचार्य आश्रम में अवतार लेके हुए ये कलयुग में हमें अष्टांग योग, हठ योग से साधना सिखाई। और गृहस्थ के लिए क्या साधना है, सन्यासियों के लिए क्या साधना है, ब्रह्मचारियों के लिए क्या साधना, उसमें से जो ब्रह्मचार्य स्वरूप की उन्होंने जो तस्वीर रूप रंग को अपने अवतार में गढ़ा रचा कलयुग में जीवों का कल्याण करने के लिए। लेकिन गृहस्थ भी बाबा भर्तरीनाथ भी उनके पास बैठे हैं, वो शिव शंकर जी के अवतार हैं, शिव के पत्नी पार्वती हैं, कार्तिकेय गणेश उनके पुत्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा जी की पूजा कोई और कर नहीं सकता या गृहस्थ वाले कर नहीं सकते। उनकी अलग अलग परंपरा के गृहस्थ की साधना ये है, ब्रह्मचारियों की ये है। तो गृहस्थी ब्रह्मचारी क्या, ब्रह्म मतलब भगवान, ईश्वर, अल्लाह, शिव, और आचार्य मतलब गुरु। तो ब्रह्मचार्य गुरु से ब्रह्म ज्ञान पाना जाके गृहस्थ का ब्रह्मचार्य जो गुरु ने ज्ञान दिया उसके मुताबिक श्रवण मनन साधना करना, ये गृहस्थों का ब्रह्मचार्य बन जाता है। तो उनका निर्वाण शरीर जो कि भव्य है, दिव्य है, जिसको मुंदरे डाली गई तो उसमें से खून निकला, जिसको पार्वती पे भी उन्होंने प्यार किया, माँ पार्वती पे, वो भी उनकी तपस्या गए। ब्रह्मचार्य स्वरूप जो ब्रह्म हमारे शरीर में, प्राण में, शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है, प्राण में, कोश में 3 शरीर होते हैं, दूसरे शरीर में 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश। तो ये प्राणमय कोश जो दूसरा है, इसमें 72,000 नसें, 3 तरह की कीड़ा, पिंगला, सुखमन होती है, सूर्य नाड़ियाँ और चंद्र नाड़ियाँ। तो जब ब्रह्मचार्य स्वरूप हम तपस्या करते हैं तो सूर्य नाड़ियाँ जो होती हैं वो उसको कहते हैं जलाल तपस्या, एक होती है जमाल तपस्या। तो उससे ब्रह्मचार्य में उस सूर्य नाड़ियों से तपस्या करने से उसमें इतनी शक्ति, भक्ति और उसका बल आ जाता है कि औरतें, लड़कियां उनके पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि उनका कोमल शरीर है, इसलिए उनको दूर से ब्लेस्ड कर दिया, उनको डिमोरलाइज, स्ट्रेसफुल नहीं किया कि आपको वही वरदान दूर से मिल जाएगा जो नर को पास से मिलेगा। औरतों को बताया तो एक्सीडेंट हो गया तो कई बार वो कितना फील करती है और ज़्यादा दिल पे लगाती है उस बात को एज कम्पेयर टू मैन। तो इसलिए उसके शरीर की बनतर है जो अंदर से भक्ति के लिए सूक्ष्म शरीर, जहाँ सब कुछ, सब इंद्रियां वैसी ही हैं उसकी, अंदर से सब एक जैसे हैं, वहाँ भाषावाद नहीं है। पर ब्रह्मचार्य क्या उन्होंने अवतार लिया, उस शब्द जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा सेट की, लीला पुरुषोत्तम जी ने लीला सेट की, कृष्ण जी ने, गुरु पुरुषोत्तम गुरु नानक जी ने हमें ज्ञान बांटन होगा तो पृथ्वी जागे। तो ये ब्रह्मचार्य स्वरूप योग विद्या का वो रूप रंग देने के लिए श्री योगी बाबा पौना हरि जी ने उन सब नियमों का ख्याल रखते हुए जो अष्टांग योग में सिखाए जाते हैं योगियों नाथों को, ये रूल बनाया। तो उनका शरीर निर्वाण है। तो ये 3 शरीर जो माया के अंडर है, मलमूत्र से बड़े हैं, पसीने से भरे हैं, और त्रिगुणात्मक माया के सारा देवता, राक्षस और ये संसारी, ये तीनों ही माया के अंडर हैं। और किसी भी माया के अंडर जो शरीर है उसमें भव्य दिव्य शरीर अगर उसके साथ छू भी जाए, वो परमाणु बम की तरह उससे भी ज्यादा चिथड़े हो जाएंगे और फट जाएगा।
ये शरीर वो देवी देवता का शरीर जिसमें खुशबू आती है, और स्वर्ग में जो भी उनको चाहिए कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष वहां पे होता है, जिसके नीचे जाके परिजात जिसको कहते हैं, जो भी मंत्र पढ़ो वो उस पर साधना करो वो तुम्हें फल प्राप्त होता है उस श्लोकों का, और कामधेनु गांव से जो भी मांगो उस श्लोक का वो तुम्हें मिल जाता है। तो ऐसे देवता जिनके खुशबू आती है वो भी भोग जोनी में है। तो सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी किसी के शरीर में आएंगे, ये सिर्फ सरासर एक भ्रम, झूठ, आडंबर और पाखंड है। और जो ऐसा करते हैं या मानते हैं वो सिर्फ आगे जाके यमदूतों और नरकों की सजा ही पाने वाले हैं, क्योंकि उनको ऐसे गुरु, ऐसा ज्ञान, उनके प्रारब्ध, उनके संस्कारों, उनके पुण्य इतने उदय नहीं हुए। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़भागी पाइए, ब्रह्मज्ञानी के बल बल जाइए। उनको गुरु दत्तात्रेय जैसे, जब पीर न गए पीर लखदाता जी जैसे महापुरुषों की जरूरत है। पौना हरि कहते हैं, इसलिए हमने गुरु दत्तात्रेय जी को गुरु बनाया था। और गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए कि 24 तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 4 का अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 24 तत्वों का जब तू ज्ञान प्राप्त कर लेगा, फिर तू सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि के बारे में सब कुछ समझ जाएगा। उनका दिव्य दर्शन भी, भव्य दर्शन भी कर लेगा। जैसे इस आंख से खाया नहीं जा सकता, कान से देखा नहीं जा सकता, ये प्रकृति के नेचर के जो उसने रूल बना दिए, एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं कर सकती। तो ये मायावी शरीर में वो सिद्ध जोगी भव्य दिव्य शरीर जो जिसके पास नहीं खड़ा हो सकता, इसको छू नहीं सकता, क्योंकि वो भव्य है, दिव्य है, शंकर स्वरूप का निर्वाण स्वरूप है। और ये मल मूत्र गंध से, जैसे नींबू में, दूध में नींबू डालोगे फट जाएगा, शराब डालोगे फट जाएगा। सजाती दिव्य चीज में, दिव्य पात्रता में दिव्य चीज आती है। अशुद्ध और शुद्ध, एक कपड़ा जब तुमने गंदे पानी से धोया तो फिर साफ से धोया तो वैसों का वैसा ही हो जाएगा। शुद्ध मन में शुद्ध चीजें, पवित्र मन में पवित्र चीजें आती हैं। हरि गुरु भगवान ईश्वर के सब अवतार, उसके नाम रूप गुण लीला धाम संत, ये सब शुद्ध माने गई चीजें। और जो सारा संसार है, नानक दुखिया सब संसार, ये संसार माया के अहंकार तत्व के कारण पैदा हुआ। इसलिए तीनों के कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और त्रिगुणात्मक माया से सात्विक देवता, तामस राक्षस और राजस, ये संसारी जो व्यक्ति वस्तुओं के लिए, संसार के सुखों के लिए पागल हैं, दिन रात जिन्होंने दौड़ लगाई हुई है, ये तीनों माया के अंडर है। काम क्रोध लोभ तन से गंदे हैं। 24 घंटे भी अगर कोई मर जाए बर्फ में रखना पड़ता है, नहीं तो बदबू भास आती है शरीर से। और मन में अनंत जन्म के पाप संचित कर्म के लेके बैठा है। और धन माँ के पेट से नंगा आया था, ईश्वर है, सब ऐश्वर्य है उसके बाद, परिपूर्ण है वो, शिव है वो। तो हम उसको क्या दे सकते हैं? जब नंगे आए थे, कपड़ा भी तन पे नहीं था, एक पैसा भी नहीं था, तो वो पूरी सृष्टि के मालिक को, जिसने सब कुछ घड़ा है, तो उसको क्या हम दे सकते हैं?